जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और पहला क्वेश्चन है आज का यहाँ पर, कुमाऊं गजेटियर में किस जनपद को वाक ईश्वर कहा गया है? रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा या फिर बागेश्वर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागेश्वर को कहा गया है वाक ईश्वर। इसी के अलावा बागेश्वर को कहा जाता है उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। बागेश्वर को ही बागनाथ, व्याघ्रेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। और भगवान शिव के कारण बागेश्वर को तीर्थराज भी कहा जाता है। तीर्थराज भी बागेश्वर को ही कहा जाता है। और बागेश्वर क्षेत्र को ही दानपुर के नाम से भी जाना जाता है, दानपुर, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और मानस खंड में बागेश्वर को नीलगिरी कहा गया है, मानस खंड में बागेश्वर को। और सरयू और गोमती के बीच ये है बागेश्वर आपका स्थित है। और 18 सितंबर 1997 में याद रखिएगा आप, 18 सितंबर 1997 बागेश्वर जनपद का गठन हुआ। तो इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। इसी के अलावा रुद्रप्रयाग का अन्य नाम रुद्रावत या पुनाड़, यहीं पर आपका अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। इसी के अलावा टिहरी, गणेश प्रयाग इसके नाम से जाना जाता है। अल्मोड़ा को राम क्षेत्र, आलमनगर, पटालों की नगरी, ये सब नाम अल्मोड़ा के हैं। इसी भी आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस पुराण में वैली ऑफ फ्लावर्स को नंदन कानन कहा गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कंद पुराण में वैली ऑफ फ्लावर्स को नंदन कानन कहा गया है। और वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, ये आपके नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। नर व गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है फूलों की घाटी। और फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्मिथ ने की थी 1931 में, फ्रैंक स्मिथ ने। और फ्रैंक स्मिथ की ही एक पुस्तक है द वैली ऑफ फ्लावर्स, जिसमें कि फूलों की घाटी की चर्चा की गई है। द वैली ऑफ फ्लावर्स किसकी पुस्तक है? तो फ्रैंक स्मिथ की। इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था फूलों की घाटी को। और 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था फूलों की घाटी को। और महाकवि कालिदास ने दोस्तों अपने मेघदूत रचना में फूलों की घाटी को कहा है अलका। किसने कहा? कालिदास ने। मेघदूत में कहा गया है। तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और फूलों की घाटी के और भी अन्य नाम हैं, जैसे भ्यूंडार पार्क, पुष्पावली, फ्रैंक स्मिथ घाटी, ये फूलों की घाटी के अन्य नाम हैं। तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डुंगरी पैतौली वन आंदोलन से संबंधित जिला कौन सा है? तो ये है आपका चमोली से। डुंगरी पैतौली वन आंदोलन संबंधित है चमोली से। और चमोली जनपद में बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में चलाया गया आंदोलन डुंगरी पैतौली आंदोलन, ये संबंधित है चमोली जिले से। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यास घाटी किस जनपद में है? किस जनपद में है? तो ये है आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चमोली में। व्यास घाटी कहाँ स्थित है? तो चमोली आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉडिकोड ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो ये ही स्थित है आपका पिथौरागढ़ में स्थित है फॉडिकोड ग्लेशियर। इसी के अलावा और ग्लेशियर भी पिथौरागढ़ में है, जिनसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पांचू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? पांचू ग्लेशियर भी आपका पिथौरागढ़ में ही है। और संकल्प ग्लेशियर ये भी आपके पिथौरागढ़ में ही है। नामिक ग्लेशियर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नामिक ग्लेशियर। और कुमाऊं का क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर, ये भी आपके पिथौरागढ़ में ही है, जो कि गौरी नदी का जल स्रोत है, मिलम ग्लेशियर। और इसी के अलावा पिनौरा ग्लेशियर, पी से पिथौरागढ़ और पी से आप पिनौरा ग्लेशियर याद कर सकते हैं, ये भी पिथौरागढ़ में ही है। हीरामणि ग्लेशियर, बहुत बार आपने पढ़ा होगा हीरामणि ग्लेशियर के बारे में, तो ये भी आपके पिथौरागढ़ में ही है।
इसी के अलावा चमोली ज़िले में भी आपके ग्लेशियर देखने को आपको मिलेंगे। चमोली के ग्लेशियर देख लेते हैं हम यहाँ पर कुछ। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा चमोली से हिब्राबमक ग्लेशियर, ये आपके चमोली में देखने को मिलेगा। हिब्राबमक ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर, ये तो सबको पता होगा, बद्रीनाथ ग्लेशियर ये भी आपके चमोली में है। संतोपंथ ग्लेशियर, भागीरथी ग्लेशियर, भागीरथी नदी का उद्गम तो होता है आपके उत्तरकाशी से, लेकिन भागीरथी ग्लेशियर के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये है आपका चमोली में। इसी के अलावा कल्पानी ग्लेशियर ये भी आपके चमोली ज़िले में है। और बागेश्वर में तो आपको पता ही है, सबसे पहले पिंडारी ग्लेशियर, ये आपके बागेश्वर में ही है। सुंदर डूंगा ग्लेशियर, सुंदर पत्थरों वाला, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आपका बागेश्वर में है। सुखराम ग्लेशियर, ये भी आपके बागेश्वर में ही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कत्यूर घाटी किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली या फिर हरिद्वार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बागेश्वर में स्थित है कत्यूर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलना किस जनपद का पुराना नाम था? बलना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौसानी का पुराना नाम था बलना। और ये कौसानी पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है, पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है कौसानी, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध कौसानी किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? ये स्थित है आपके कोसी और गरुड़ के संगम पर, कौसानी और पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है, इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। और काली और गौरी नदी का संगम होता है जौलजीबी नामक स्थान पर होता है, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और गंगा नाम पड़ता है आपका जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, तो वहाँ से गंगा नाम पड़ता है, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंपावत जनपद का गठन कब किया गया था? चंपावत जनपद का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 सितंबर 1997। 15 सितंबर 1997 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चंपावत की स्थापना दोस्तों सोमचंद ने की थी, प्रथम चंद्रवंशी राजा ने, तो इसे आप जोर से याद रखिएगा। चंपावत में राजबुंगा किला किसने बनवाया था? सोमचंद ने बनाया था राजबुंगा किला, जो कि चंपावत में है। और चंपावती नदी के नाम पर चंपावत पड़ा। और चंपावत जिले का क्षेत्रफल दोस्तों सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से चंपावत, और 1766 वर्ग किलोमीटर है चंपावत जिले का क्षेत्रफल। और चंपावत जिले की सीमा 4 जिलों से लगती है। पहला यहाँ उधर से आपका पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर, इसे आप जोर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की किस गुफा में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाताल भुवनेश्वर गुफा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये है आपका पिथौरागढ़ में है पाताल भुवनेश्वर गुफा। इसी के अलावा और भी जैसे शैलेश्वर गुफा, ये भी आपके पिथौरागढ़ में ही है। छीनी गुफा अस्कोट पिथौरागढ़ में है, छीनी गुफा, इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। स्वधम गुफा, ये भी आपके पिथौरागढ़ में है, स्वधम गुफा। और शिव गुफा, ये महाकाली मंदिर के ही पास आपको देखने को मिलेगा। और जो पाताल भुवनेश्वर गुफा है दोस्तों आपके पिथौरागढ़ में स्थित है, इसकी तुलना अजंता और एलोरा गुफा से की जाती है। अजंता और एलोरा गुफा के समान है पाताल भुवनेश्वर गुफा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जयंती मंदिर किस जनपद में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जयंती मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। जयंती मंदिर स्थित है पिथौरागढ़ में है। और जयंती मंदिर को ही ध्वज मंदिर भी कहा जाता है, ध्वज मंदिर कहा जाता है जयंती मंदिर को, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और भी मंदिर है पिथौरागढ़ में, जैसे आप याद रख सकते हैं उल्का देवी मंदिर, ये आपके पिथौरागढ़ में है। और असुरचूला मंदिर, ये भी आपके पिथौरागढ़ में है। और सबसे पहले तो आप याद रखिए कोटली का विष्णु मंदिर, ये भी आपके पिथौरागढ़ में ही है। और मोष्टा मानू मंदिर, ये भी आपके पिथौरागढ़ में है। गुरना माता मंदिर, ये भी आपके पिथौरागढ़ में है। वैसे आप जरूर से याद रखिएगा। अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम मंदिर और चितई मंदिर, ये आपके अल्मोड़ा में है, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोटा नौला नामक स्थान राज्य में स्थित है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग या पिथौरागढ़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी पिथौरागढ़ में। टोटानौला नामक स्थान स्थित है आपका पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है। पर्वतेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो ये है आपका अल्मोड़ा में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्मोड़ा जनपद का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए 1891 में, साथ ही नैनीताल का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिमली पास किस जनपद में है। देहरादून, चमोली, पौड़ी या फिर हरिद्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में है तिमली पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागेश्वर मेला किस जनपद में लगता है। पिथौरागढ़ में, बागेश्वर, अल्मोड़ा या फिर टिहरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागनाथ मेला लगता है आपका ऑप्शन नंबर बी बागेश्वर में। इसी के अलावा बागेश्वर में और भी मेले लगते हैं, जैसे आप याद रख सकते हैं। आपका यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले कोट माई का मेला। कोट माई का मेला ये आपके बागेश्वर में लगता है। पिनात का मेला बागेश्वर में लगता है, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और सबसे फेमस जो है उत्तरायणी मेला, ये भी आपके बागेश्वर में ही लगता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेदनी कुंड व ऋषि कुंड किस जनपद में है। चमोली, देहरादून, अल्मोड़ा या फिर नैनीताल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चमोली में है ऋषि कुंड और बेदनी कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में निकला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम बार दुगड्डा कब आए थे। तो ये आए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1930 में। और जो दुगड्डा है ये स्थित है आपका लंगूर व सीलगाड़ नदी के संगम पर। लंगूर व सीलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है दुगड्डा। और इसे बसाया किसने था, तो धनीराम मिश्र, पंडित धनीराम मिश्र ने बसाया था। और दुगड्डा का प्राचीन नाम दोस्तों है नाथोपुर। नाथोपुर दुगड्डा का प्राचीन नाम था, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी, तो भवानी सिंह रावत ने। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की, तो भवानी सिंह रावत ने। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज राजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है। तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर में। श्रीनगर में स्थित है राज राजेश्वरी देवी का मंदिर। इसी के अलावा गोरखनाथ गुफा ये भी आपके श्रीनगर में ही है। और कालेश्वर मंदिर ये आपका लैंसडाउन में है। लैंसडाउन का पुराना नाम कालो का डांडा, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और कोटद्वार ये खोह नदी के तट पर स्थित है, इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़िया कांटा नामक पहाड़ी किस जिले में है। लड़िया कांटा नामक पहाड़ी किस जिले में है, तो ये है आपके नैनीताल में। इसी के अलावा नैना पीक ये भी आपके नैनीताल में है, जो सर्वाधिक ऊंची है 2611 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। और आलम सरिया कांटा, स्नो व्यू, हादीगढ़ी ये भी आपके नैनीताल में स्थित पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्रप्रयाग जनपद कब बनाया गया था। रुद्रप्रयाग जनपद कब बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 सितंबर 1997। इससे पहले हमने चंपावत देखा जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 सितंबर 1997 को। और रुद्रप्रयाग 18 सितंबर 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान शिव की नाभि की पूजा किस केदार में होती है। केदारनाथ, कल्पनाथ, मद महेश्वर या तुंगनाथ। तो नाभि की पूजा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद महेश्वर नाथ। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तुंगनाथ, मद महेश्वर ये आपका स्थित है रुद्रप्रयाग में, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भगवान शिव की हाथ की पूजा किस केदार में होती है। रुद्रनाथ, कल्पनाथ, तुंगनाथ या फिर केदारनाथ। तो हाथ की पूजा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तुंगनाथ में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और सर्वाधिक ऊंचाई पर ये स्थित है। और कल्पनाथ में केशों की पूजा होती है, कल्पनाथ, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1915 में किस वीर सैनिक को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। दरबान सिंह नेगी, गब्बर सिंह नेगी, मातवर सिंह नेगी या मेजर शैतान सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गब्बर सिंह नेगी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ खेल में प्रथम पदक प्राप्तकर्ता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरि सिंह।
कॉमनवेल्थ खेल में प्रथम पदक प्राप्त करता हरि सिंह, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, तो ये था आपका गढ़वाल समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है तड़ाक ताल किस जनपद में स्थित है, तो ये स्थित है आपका अल्मोड़ा में। तड़ाक ताल, और यहाँ से 5 सुरंगें निकाली गई हैं, तो ये 5 सुरंगों वाला ताल है। तड़ाक ताल अल्मोड़ा में स्थित है, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोटिया जनजाति में वर्षा के देवता को क्या कहा जाता है, घबला, घूरमा, महासु या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घूरमा। तो वर्षा का देवता कहा जाता है भोटिया जनजाति में घूरमा को। इसी के अलावा महासु, ये जौनसारी जनजाति के प्रमुख देवता है महासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसफर ग्लेशियर किस जनपद में है, जनसफर ग्लेशियर किस जनपद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में है जनसफर ग्लेशियर। इसी के अलावा कीर्ति ग्लेशियर, ये भी आपके उत्तरकाशी में है। इसी के अलावा चांगथांग ग्लेशियर, ये उत्तरकाशी में है। डोरियानी ग्लेशियर, ये भी आपके उत्तरकाशी में है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में डूबा हुआ शिवलिंग कहाँ स्थित है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगोत्री में डूबा हुआ शिवलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के किस स्थान को सिखों का कैलाश कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हेमकुंड को। सिखों का कैलाश कहा जाता है हेमकुंड को, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और रीठा साहिब है आपका चंपावत में, ये चंपावत में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुक्मणी हरण के 13 चित्र किसने बनाए थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रुक्मणी हरण के 13 चित्र किसने बनाए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैतू ने। चैतू ने बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमंग आयाम व युग मंच कला संस्थान स्थित है, उमंग आयाम या युग मंच कला संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है नैनीताल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमा नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उमा नारायण मंदिर, तो ये है आपका रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके सतत प्रयासों से रम्मा नृत्य को विश्व धरोहर किया गया, तो ये किया गया था कुशल सिंह भंडारी के प्रयासों से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और रम्मा नृत्य ये आपके अप्रैल माह में होता है चमोली के सल्यूट डुंगरा ये गांव में, तो आप इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और विश्व धरोहर या प्रसिद्धि दिलाने का प्रयास किया था कुशल सिंह भंडारी ने। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, तो इसी तरह अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।